मनीब फारूक साहब, मैं अब आपकी चूँकि शख्सियत के हमजत पहलू हैं, आप तजिया निगार भी हैं, मुझे ये बताएं कि अल्टीमेटली जितने भी एक्शंस हुए उन्होंने 2022 में तकरीबन एक पौधे की तरह मुरझा गई थी पीटीआई, और फिर इसको पानी दे दे के हमने तनोमन, मेरी राय है अगर इसको 2-3 साल करने दी जाती हुकूमत तो शायद इसकी ज़रूरत ही न पड़ती। अब सवाल मेरा ये है कि अगर ये हो भी जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट मान लेती है जनाब 17, खान साहब की जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि वो अगर अपनी जो है एक पीटीआई की बजाय ये साबित हो चुका है कि एक बैंगन लीग बना दें तो बंदे, यानी प्रॉब्लम वहां है। प्रॉब्लम ये है कि वी आर पुशिंग पीपल टुवर्ड्स हिम एंड दे आर गोइंग फॉर वट एवर रीजंस। तो प्रॉब्लम तो वहां है, वो तो सॉल्व होता नजर नहीं आता जब तक खान साहब है। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तमाम तर सियासी रगड़े के, तमाम तर मसाइल के बावजूद आज भी एक मुसल्लम जमात है, मजबूत है, अपनी जगह खड़ी है, वोटर सपोर्टर सब कुछ मौजूद है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी वहीं पर, उनको लोगों ने मैंडेट अभी रिसेंटली भी दिया, अच्छी बड़ी सीटें दी, मुतनाज़ा इलेक्शन के बावजूद उनके पास एक मैंडेट है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। ये तमाम चीजें फैक्ट्स हैं, इनको मैं तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई इससे डिसएग्री करेगा तो वो बदजानती करेगा। लेकिन इशू यहां पर यह है काजी साहब कि इस वक्त मसला सियासी किसी जमात के लिए तो ये है, क्योंकि सवाल मेरे से ऐसा सहाफी भी हर के जो मुक्तदरा है या जो ताकतवर लोग हैं उनसे करता है कि नहीं वो फलाना बहुत मकबूल है और मैंडेट और हुकूमत और ये सब कुछ, तो उसका जवाब ये होता है कि नहीं, अगर कोई मकबूल है तो वो हमारा मसला तो नहीं, वो तो सियासी जमातों के आपस के मसाइल हैं। अगर किसी की हुकूमत है तो वो हुकूमती मामलात है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं। जो शख्स रियासती इदारे या रियासत के खिलाफ काम करेगा, जो पार्टी रियासत के खिलाफ काम करेगी, उसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। इमरान खान साहब के गले में बदकिस्मती से ये तौक 9 मई का लटक चुका है। उससे पहले एक तौक उन्होंने खुद लटकाया था, वो एक जुनून में वो था कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो सबोटाज करना चाहते थे। अभी 9 मई नहीं हुआ था तो मैंने उस पर लिखा भी, मैंने अर्ज भी किया टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि इमरान खान साहब जो कर गुजरे हैं 9 मई बाद में हुआ। मैंने पहले अर्ज किया था कि जो कर गुजरे हैं उसकी माफी नहीं मिलेगी, और बहसियत सहाफी मेरे पास वो खबर थी। और आज अगर मैं देखूं तो उस बात को कहे हुए 1.5 साल हो गया है, तो क्या आपको माफी मिलती नजर आई? तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, लेकिन आपको क्या गुंजाइश सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए नजर आई? जवाब है नहीं। यही खबर है और आज भी यही खबर है कि चाहे रावी उल्टा बह जाए, चाहे हालात बदल जाएं, लेकिन मुक्तदरा के पास ना इमरान खान साहब के लिए माफी है, ना तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में कोई जगह है। इसके बरक्स जाकर, इसके खिलाफ जाकर कोई कितना ही मकबूल या मजबूत क्यों ना हो, क्या वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर पाएगा? दिलों के अंदर से लोगों को आप नहीं निकाल सकते, लेकिन कबूलियत एक फैक्टर है जो हमारे मुल्क के अंदर हमेशा मैटर करता रहा है। मैं ये खबर बहसियत एक सहाफी काजी साहब आपको दे रहा हूँ। कल हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बह जाए, हालात मुख्तलिफ हो जाएं, जो इक़्तिदार में है वो अपोजिशन में चले जाएं और जो अपोजिशन में है वो इक़्तिदार में आ जाए, वो और बात है। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन एक और भी मैं एक हिस्टोरिकली आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि 2018 का इलेक्शन सब कहते हैं किस तरह इमरान खान साहब जीते, फिर मुकदमा चला और उसमें बाजवा साहब का नाम आया। वही बाजवा साहब जो हैं मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वो RTS बिठाने वाले थे, फिर वही थे जिन्होंने इमरान खान को रास्ता दिखा दिया। तो ये तो फॉर्चून फ्लक्चुएट, इतना डेफिनेटिव कैसे कह सकते हैं आप मुनीब भाई? बात यह है काजी साहब कि मैं कोई डेफिनेटिव बात तो नहीं कर रहा, मैं तो आज का हकीकत बता रहा हूँ। आज आज की हकीकत मैं आज की हकीकत आपको बता रहा हूँ ना। मैं कम से कम अपनी जात तक, मेरे पास तो ये सलाहियत नहीं है कि मैं कल के बारे में प्रेडिक्शंस करता फिरूं। मैं तो जमीनी है। ये बताएं कि ये जो इतराफ किया उन्होंने, अगर खान साहब ने इतराफ किया, और मैंने देखा तो नहीं, मेरी टीम मुझे बता रही थी कि जब वो इतराफ कर रहे थे तो बाबर अवान साहब ने शायद आगे बढ़ के कोई बात करने की कोशिश की, बट ही वाज सो डिटरमिन्ड कि उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज करें हमारे एक अहम इदारे के सामने। तो आप क्या माइंड सेट है ये, और वो क्या सोच रहे हैं, और कि वो बिल्कुल एक सुसाइडल हो गए हैं?
काजी साहब, ये सुसाइडल भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या ये अब उन्होंने किसी जज में के सामने या अदालत में तो ये नहीं कहा, रिपोर्टर्स के सामने कहा, मुतादिद जगह रिपोर्ट हुई गो कि असद कैसर साहब इसे डिनाई करते फिर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप ये बात तस्लीम करते हैं कि मैंने कहा कि GHQ के सामने जाके एहतजाज करना, पुरअमन करना, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं ये कहूं काजी साहब कि मैंने आपके दफ्तर के बाद सड़क ब्लॉक कर देनी है या एक सड़क ब्लॉक कर देनी है, लेकिन जिन लोगों को मैं ब्लॉक करने के लिए भेजूं वो गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग पड़े, तो जो रियासत है वो मुझे सजा इस बात पर कम नहीं देगी कि मैंने तो सिर्फ कहा था जी कि रोड ब्लॉक करें, मैंने नहीं कहा था कि पत्थर मारें। मैंने उन्हें एक रीजन प्रोवाइड की थी वहां होने की और उस रास्ते को बंद करने की। दैट इज एनफ क्राइम। जो ऑन टॉप ऑफ दैट है वो रियासत की बात है कि भाई आपने रीजन तो प्रोवाइड कर दी, आपने लोगों को रास्ता भी लगा दिया कि रियासत के रास्ते बंद कर दो, तो अब वहां पर जो लोगों ने किया आप उसकी लायबिलिटी से खुद को कैसे एक्सोनरेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। दूसरी बात काजी साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज की हकीकत वो है जो मैंने बयान कर दी, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की फौज की क़यादत को जानते हैं, मैं तो नहीं जाती तौर पे जानता, मैं तो कभी नहीं मिला जनरल आसिम मुनीर साहब से, लेकिन जो लोग जनरल आसिम मुनीर साहब को जानते हैं वो ये कहते हैं कि ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जनरल बाजवा साहब वाज। जनरल बाजवा साहब की एम्बिशंस या उनकी जो क्लाउड था वो बड़ा मुख्तलिफ था। जनरल आसिम मुनीर साहब इज अ नो नॉनसेंस मैन। सेकेंडली, बहुत फर्क है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में। तहरीक इंसाफ ने जो कर दिया, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो करने का सोच नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें उनका अंजाम पता था। जो हमारे मुल्क में आज हो रहा है वो एक नई तर्ज की तारीख लिखी जा रही है। इसका विनर कौन होता है, मुक्तदरा या इमरान खान, ये सिर्फ वक्त बता सकता है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज की तारीख में मुक्तदरा जीत रही है और इमरान खान की जमात तमाम तर मकबूलियत के बावजूद हार रही है। अच्छा मुनीर भाई, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, वो ये कि ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, जो सीट्स हैं, ये अब इतनी लंबी डेट डाल दी काजी फाइज साहब ने, जो हमने मिनट सामने आए, उन्होंने कोशिश भी की, तो अब जाहिर आप पहले कह चुके हैं भाई इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं और होनी है। व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस डिसीजन दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन? रिव्यू तो इसका 2 महीने बाद होगा, क्या देख रहे हैं? नहीं, बात यह है काजी साहब के रिव्यू के अंदर ना वैसे भी स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। 99% रिव्यूज रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर कुछ चीजें एस्टैब्लिश नहीं हो पाती, वही जज सुनते हैं एसेंशियली जिन्होंने ओरिजिनल डिसीजन दिया होता है। बट सवाल यहाँ ये है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैंने सबसे पहले खबर दी बहैसियत एक सहाफ़ी कि ये फैसला रियासत का है कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा। आपने इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज भी दे दिया, देख लिया। It is a clear-cut rebuttal of what Supreme Court had said in its order, in the short order. लेकिन meaning my interjection, मगर अगर उनको ना भी दें तो वो उधर दूसरी तरफ भी तो सीटें नहीं जा सकती आईनी तौर पर, एटलीस्ट। बात यह है काजी साहब कि यही तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दूसरी तरफ ना जाएं, लेकिन क्या इनको मिलेंगी तहरीक इंसाफ को? जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये कि नहीं मिलेंगी। वो 39 और 41 का जो फर्क है उसी के ऊपर मामला लटका रहेगा।